बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट किए थे। उस वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद पढ़े थे क्या कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू द डिग्री पढ़े थे। उसके बाद हम पढ़े थे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल उसका क्या रिश्ता है विद द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे हम लोग पढ़े थे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में अगर जीरो निकलता है उनका कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें जीरोस का क्या रिश्ता है पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट के साथ, और क्यूबिक में क्या रिलेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे हम मान लेते हैं ax + b हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, तो सबको पता है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अगर मैं इसका जीरोस निकालता हूं तो हमको क्या करना है, जीरोस निकालने के लिए तो उसको जीरो के साथ इक्वेट करके x का वैल्यू निकालना होता है। तो अगर इसको मैं जीरो के साथ इक्वेट कर देता हूं तो x का वैल्यू निकलता है -b/a। तो यही हमारा उसका क्या हो गया, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज x = -b/a। अगर मैं इसको अल्फा का नाम देता हूं तो अल्फा = 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो क्या निकल के आया बच्चों, -b/a। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस कांस्टेंट टर्म, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट हो गया। अब अगर मैं क्वाड्रेटिक देखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं, तो अगर उसका जीरोस अल्फा और बीटा निकलता है तो क्या रिश्ता है वो अल्फा और बीटा और इन कोफिशिएंट के साथ देखते हैं। बच्चों याद रखो, अगर एक पॉलिनोमियल का एक जीरो अल्फा निकलता है तो x - अल्फा उसका एक फैक्टर है। तो जैसे यहाँ पे हमको पता चला कि इस पॉलिनोमियल के दो ठो जीरोस है, एक ठो हो गया क्या अल्फा और एक हो गया बीटा। इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल का दो ठो फैक्टर हमको पता चला, क्या, एक ठो हो गया x - अल्फा और एक ठो हो गया x - बीटा। तो हम इस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं कुछ ऐसा, ax² + bx + c = क्योंकि x - अल्फा इसका एक फैक्टर है तो x - अल्फा और x - बीटा एक और फैक्टर है, तो x - बीटा का फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे मैं लास्ट क्लास में बता चुका था कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैं इसमें मैक्सिमम दो ठो जीरो निकल सकता है। इसका मतलब इस दो का अलावा तीसरा फैक्टर इसका निकल नहीं सकता। तो अगर मैं इसके साथ k मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि हमारा ये a का वैल्यू भी आ जाए, तो हमारा ये चीज और ये चीज दोनों सेम है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमको क्या मिलता है, ax² + bx + c = k * you just multiply this and check it। जैसे अलजेब्रा का मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है। x² आएगा माइनस अल्फा + बीटा * x आएगा प्लस अल्फा * बीटा आएगा। So this is what we will get. Now if we multiply this one further, हमको क्या मिलता है, ax² + bx + c = kx² माइनस अल्फा + बीटा x प्लस अल्फा बीटा k, इसमें भी हमारा एक k आएगा। अब अगर मैं कंपेयर कर लेता हूं, यहाँ पे x² के साथ a है और यहाँ पे x² के साथ k है। इसका मतलब a का वैल्यू जो है ना वो आ गया हमारा k। ठीक है, अब इसमें x के साथ है क्या b और उसमें x के साथ कितना है बच्चों, देखो x के साथ क्या है, अल्फा + बीटा k। तो अल्फा + बीटा k। लेकिन एक चीज और भी है वहां पे, क्या है बच्चों, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे bx इसके साथ प्लस साइन है ना, तो यहाँ पे हमको x के साथ जो भी है उसको प्लस के साथ कंपेयर करके लिखना पड़ेगा, मतलब एक माइनस के साथ में आएगा। ऐसे ही हमारा c जो कांस्टेंट है उसके जगह में वहां पे कितना लिखा हुआ है, अल्फा बीटा k। सो हम देख सकते हैं कि a का वैल्यू k आया, b का वैल्यू अल्फा + बीटा k, उसके साथ एक माइनस आया, और c का वैल्यू अल्फा बीटा आया, अल्फा बीटा k। तो यहां से अगर मैं निकालता हूं अल्फा + बीटा, ध्यान से देखो बच्चों, अगर यहां पे मैं अल्फा + बीटा निकालता हूं तो क्या निकल के आएगा, तो अल्फा + बीटा =
ये जो k है ना ये नीचे आ जाएगा और साथ में माइनस भी नीचे आ जाएगा, तो b बाय माइनस k। तो इस माइनस को मैं बाहर ले सकता हूं, जैसे हमको पता है माइनस बाहर आ सकता है, और b का जगह मैं b लिखता हूं, साथ में ये k का वैल्यू हम देख रहे हैं कि a है, तो माइनस b बाय a। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा बच्चों, माइनस b बाय a। अच्छा, माइनस b बाय a क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मतलब x स्क्वायर तो हमेशा डिवाइड ही होगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे, ठीक है। अब देखते हैं कि अल्फा बीटा क्या निकल के आता है। अल्फा इनटू बीटा क्या आ जाएगा, c बाय k, c डिवाइडेड बाय k। अब k का वैल्यू हमको पता चल गया कि a है, तो इट इज कमिंग c बाय a। तो हमारा अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c बाय a। तो याद रखना है अभी हमको फाइनली कि अगर अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस है, तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलता है, x का कोएफिशिएंट बाय x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अल्फा इनटू बीटा कैसे निकलता है, ये कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ दिस। इसमें लेकिन एक माइनस साइन आएगा अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो। चलो, ये हमको पता चल गया कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें अल्फा और बीटा अगर दोनों उसका क्या बोलते हैं जीरोस है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाय होता है, अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c बाय होता है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द जीरोस ऑफ द polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients। ओके, तो हम तीन केस लेंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिया है, क्वाड्रेटिक का हमारा तीन केस लेना है हमको। एक केस क्या होगा, यहाँ पे c0 होगा। हमको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता कैसे है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक केस हम लेंगे जहाँ पे c का वैल्यू 0 होगा, एक केस हम लेंगे जहाँ पे b का वैल्यू 0 होगा, और a तो 0 नहीं ले सकते क्योंकि a 0 लेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये इनका कैसे जीरोस निकाला जाता है और वो जीरोस वो कंडीशन को, मतलब वो रिलेशनशिप जो हम पढ़े अभी, वो रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो हमको वेरीफाई करना है, मतलब देखना है कि वो रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। पहला लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमको दिया है क्या, 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो इस पॉलिनोमियल का हमको जीरोस निकालना है, फिर देखना है कि वो जीरो जो तो ऐड करेंगे तो माइनस b बाय a आ रहा है कि नहीं, और जीरोस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो c बाय a आ रहा है कि नहीं। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन, 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, p ऑफ u इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। ओके, अब इसका जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, याद करो। यस, जीरो निकालने के लिए इज इक्वल टू 0 करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इफ 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0, तो हम कॉमन ले सकते हैं 4u, ब्रैकेट में आ गया u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर 4u का वैल्यू 0 हो गया तो फिर u का वैल्यू 0, और अगर u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया तो u का वैल्यू -2। ऐसे ही हम जीरोस निकालते हैं, मतलब एक जीरो निकला -2, एक जीरो निकला 0। तो इसको अल्फा का नाम दे देता हूं मैं, अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -2। अब यहां पे हम देखते हैं कि a b c कितना है। अगर मैं इसको लिख लूं यहां पे 0 करके, तो हम देख सकते हैं कि a का वैल्यू आ गया 4, au स्क्वायर प्लस bu, b का वैल्यू आ गया 8, और c का वैल्यू आ गया कितना, 0। तो a b c का वैल्यू हम निकाल लिए। अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा निकाल के कितना निकलता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा 0 है, बीटा -2 है, तो आंसर हो गया -2। क्या ये b बाय a का साथ इक्वल हो रहा है, b बाय a माइनस b बाय a, माइनस b बाय a देखते हैं कितना होता है, -b बाय a इज इक्वल टू -8/4 इज इक्वल टू -2।
देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए हो रहा है। मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकालते हैं तो अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू माइनस 2 जो कि निकल गया कितना 0। अब c बाय a का वैल्यू कितना निकलेगा, c का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू 4 है, तो 0 बाय 4 हो गया 0। मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a। तो ये वेरीफाई हो गया। मतलब हम जो किए थे वेरीफाइड, रिलेशन जो बनाए थे वो रिलेशन वेरीफाई हो गया ये सवाल के लिए। तो हम देखें कि c इज इक्वल टू 0 लेके हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिए, वहां पे रूट्स जो है या फिर जीरो जो है वो रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर गया, वेरीफाई हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड बिट क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड बिट क्वेश्चन हमको क्या दिया है, t स्क्वायर माइनस 15 ये दिया है। p ऑफ t में इसको लिख सकता हूं क्योंकि ये t में है तो मैं इसको p ऑफ t लिख सकता हूं। तो p ऑफ t इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 15। अब बच्चों यहां पे हम देखते हैं कि इसका जीरोस हम कैसे निकालेंगे। जीरोस निकालने का तो एक ही कंडीशन है, एक ही तरीका है बच्चों। क्या करते हैं उसमें, p ऑफ t को 0 कर देंगे, t का वैल्यू जो निकलेगा वो जीरोस हो जाएगा, एक को अल्फा ले लेंगे, एक को बीटा ले लेंगे। सो t स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, t स्क्वायर इज इक्वल टू 15। तो t का वैल्यू निकल के आ गया कितना, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 15। सो अल्फा इज इक्वल टू आ गया माइनस रूट 15 और बीटा आ गया हमारा कितना, रूट 15। ये हमारा अल्फा और बीटा निकल के आ गया। अब इसको कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ और देखते हैं कि a कितना, b कितना, c कितना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a t स्क्वायर मतलब a का वैल्यू हो गया 1, bt t तो है नहीं मतलब b का वैल्यू 0, प्लस c, तो c का जगह में हम देख रहे हैं माइनस 15 है। हो गया, a b से निकल गया। अब देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाय a होता है कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a, ये हो रहा है कि नहीं देखते हैं। चलो ऐसा करते हैं, अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं और माइनस b बाय a का वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, दोनों सेम हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं हो रहा है। अल्फा का वैल्यू माइनस रूट 15 है, बीटा का वैल्यू रूट 15 है, इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू 0 है बाय a का वैल्यू 1 है, तो इधर भी 0 उधर भी 0, तो ये ट्रू हो गया। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a हो रहा है। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाय a हो रहा है कि नहीं, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। अल्फा का वैल्यू हमारा कितना है बच्चों, माइनस रूट 15, बीटा का वैल्यू कितना है, रूट 15, इज इक्वल टू c का वैल्यू 15 है या फिर माइनस 15 है, इनफैक्ट माइनस 15 बाय a का वैल्यू 1 है। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस 15 आ गया, इधर भी हमारा माइनस 15 आ गया, मतलब ये ट्रू हो गया। इसका मतलब क्या है, वेरीफाइड हो गया। सो हम देख सकते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें हम जीरोस निकाले और जीरोस जो है ना वो रिलेशनशिप को सेटिस्फाई किया, वेरीफाई किया, ये क्वेश्चन में हम देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो सेम क्वेश्चन है, खाली यहाँ पे हमको परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसका फंडा क्या होता है कि a और c को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर पॉजिटिव आएगा तो बीच वाला को हमको ब्रेक करना है ऐसा कि उनका सम जो है वो b आ जाए और उनका प्रोडक्ट जो है a और c आ जाए।
जबकि अगर a और c को मल्टीप्लाई करके अगर नेगेटिव आएगा तो ये b को हमको तोड़ना है माइनस में, समथिंग माइनस समथिंग, ताकि उनका वैल्यू जो है समथिंग माइनस समथिंग b आ जाए और उनका प्रोडक्ट जो है वो a इंटू सी जो नेगेटिव का साथ था वही आ जाएगा। फिलहाल हमको जो एक्सप्रेशन दिया है उस एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल जो दिया है 4√3x² + 5x - 2√3। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि a का वैल्यू है 4√3, b का वैल्यू है हमारा 5 और c का वैल्यू है -2√3। तो अगर मैं a और c को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा वैल्यू निकल के आता है 4 × 2 8, √3 × √3 3, तो 8 × 3 हो गया 24, एक माइनस के साथ। मतलब हमको b को तोड़ना है, 5 को ऐसे तोड़ना है समथिंग माइनस समथिंग, सो दैट द वैल्यू विल बी 5 एंड द प्रोडक्ट इज -24 एंड आई कैन सी कि वो 8 और 3 हो रहा है, 8 और 3 हो रहा है। ठीक है, चलो अब हम इसको ब्रेक करते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं। if 4√3x² plus 5x minus 2√3 is equal to 0, तो 5 को ब्रेक करना है ना, तो 4√3x² plus 8x minus 3x minus 2√3 is equal to 0, क्योंकि 8 minus 3 हो गया 5 और 8 into -3 हो गया -24। तो ये दोनों में से कॉमन आ गया हमारा 4x, तो ब्रैकेट में आ गया √3x plus 2 माइनस यहाँ पे आ गया कॉमन √3, ब्रैकेट में आ गया फिर से √3x plus 2 is equal to 0। तो अगर मैं √3x plus 2 को कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, तो ब्रैकेट में आ गया 4x minus √3 is equal to 0। तो √3x plus 2 is equal to 0 एक फैक्टर से निकलता है, दूसरा फैक्टर हो गया 4x minus √3 is equal to 0। तो इसका सॉल्यूशन को हम अल्फा ले सकते हैं, इसका सॉल्यूशन को बीटा ले सकते हैं। तो √3x is equal to -2, x is equal to -2/√3, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू हो गया -2/√3। सो यहां से निकल के आता है 4x is equal to √3, x is equal to √3/4, मतलब बीटा का वैल्यू हो गया हमारा √3/4। सो अल्फा भी निकल गया, बीटा भी निकल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई करेंगे। अल्फा प्लस बीटा देख लेते हैं कितना होता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होना चाहिए। लेट अस सी कि ये हो रहा है कि नहीं ट्रू। अल्फा -2/3 प्लस बीटा हो गया हमारा √3/4 इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू मैं देख रहा हूं कि 5 है, बाय नीचे हमारा 4√3 है। देखते हैं हो रहा है कि नहीं दोनों साइड सेम। एलसीएम 4√3 हो गया, तो लेट मी राइट 4√3 इन डिनोमिनेटर। 4 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8 होगा, प्लस √3 के साथ √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू -5/4√3। तो इधर मैं देख सकता हूं कि ये -5/4√3 आया, और उधर देख सकता हूं कि वो -5/4√3 पहले से है, मतलब ट्रू है। तो ये वाला पार्ट तो वेरीफाई हो गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये वेरीफाई हो चुका है। सेकंड, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, लेट अस सी ये हो रहा है कि नहीं। अल्फा इंटू बीटा -2/√3 इंटू √3/4 -2/√3 इंटू √3/4 इज इक्वल टू c/a। c का वैल्यू बच्चों -2√3 है और a का वैल्यू 4√3 है। तो इधर हम देख सकते हैं कि √3 के साथ √3 कैंसिल हो गया, 2 और 4 कैंसिल होने के बाद हाफ आता है, तो इधर -हाफ आ गया, उधर माइनस है ही। √3 के साथ √3 कैंसिल, 4 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो फिर से हाफ आ जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट भी ट्रू हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है एग्जाम में कि अगर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है, उस एक्सप्रेशन से या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम उसको बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल से जीरो निकालो और वो जीरोस को
कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप जो है उनको वेरीफाई करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द zeros of the polynomial this and verify the relationship between these with this। तो यहाँ पे हमको जो पोलिनोमियल दिया है वो दिया है x स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू एक्स माइनस 2। हम क्या करने वाले हैं, इसको जीरो कर देने वाले हैं। हम अगर एक ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा a का वैल्यू कितना निकल के आता है 1, b का वैल्यू 1/6 और c का वैल्यू -2। ओके, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब देखते हैं कि इसका रूट्स जो निकल के आता है या फिर जीरो जो निकल के आता है क्या आता है। इज इक्वल टू जीरो कर दिया मैं, इंप्लाइज एलसीएम ले लेता हूं ना, एलसीएम लेने से आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 बाय 6 भी हम कर सकते हैं, इस चीज को क्रॉस करके उधर ले सकते हैं। 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम ध्यान से देखते हैं क्या चीज कि यहाँ पे a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, a is 6, b is -12, 6 और -12 होता है -72। क्योंकि नेगेटिव में आया तो इसीलिए ये वाला पार्ट जो है ना x के साथ 1 है। ऐसे कुछ चीज लिखेंगे, दो तो चीज जिनको माइनस करने से 1 आएगा और मल्टीप्लाई करने से -72 आएगा। और वो मेरा नजर में जो आ रहा है वो 9 और 8 है। 9 minus 8 is equal to 1, 9 into -8 is equal to 72, -72। So इसको मैं 9x और 8x में ब्रेक कर लेता हूँ। This implies 6x square plus 9x minus 8x minus 12 is equal to 0। तो ये दोनों में से मैं कॉमन ले लिया तो 3x आ गया कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया कितना 2x plus 3। और ये दोनों में से मैं कॉमन ले लिया तो -4 कॉमन आ गया, 2x plus 3 is equal to 0। अब ये दोनों में से कॉमन आ गया कितना 2x plus 3, यहाँ पे है, यहाँ पे 2x plus 3 है, तो 2x plus 3 कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में कितना आ गया 3x minus 4 is equal to 0। क्लियर है यहाँ तक? अब हम ये फैक्टर लेते हैं जीरो करेंगे, ये फैक्टर लेते हैं जीरो करेंगे। 2x plus 3 को अगर मैं जीरो करता हूँ 2x का वैल्यू आता है -3 और x का वैल्यू आ गया -3/2, मतलब अल्फा का वैल्यू आ गया -3/2। 3x - 4 अगर मैं लेता हूं 0, 3x - 4 इज इक्वल टू 0, 3x का वैल्यू हो गया 4, x का वैल्यू हो गया 4/3, तो बीटा का वैल्यू हो गया 4/3। नाउ लेट अस टेक दोज एंड चेक करते हैं कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, मतलब दोनों इक्वेशन को जो रिलेशन मिला हुआ है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। बीटा इज इक्वल टू -4/3 चेक करते हैं। अल्फा प्लस बीटा देखते हैं कितना आता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आना चाहिए -b/a। अल्फा का वैल्यू -3/2 है, बीटा का वैल्यू 4/3 है, इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू हो गया 1/6 बाय a का वैल्यू हो गया 1। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम हो रहा है कि नहीं चेक करते हैं। अगर ट्रू हो गया तो वेरीफाई हो गया फर्स्ट पार्ट। तो एलसीएम हो गया हमारा 6, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा तो -9 प्लस यहाँ पे हो गया 8 इज इक्वल टू -1/6। तो ये भी तो हमारा -1/6 ही आ रहा है, मतलब पहला पार्ट तो ट्रू हो गया या फिर वेरीफाई हो गया बोल के हम बोल सकते हैं। अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए c/a। अल्फा इंटू बीटा हम निकाल के देखते हैं। अल्फा का वैल्यू हो गया हमारा कितना -3/2, बीटा का वैल्यू हो गया 4/3, सो -3/2 इंटू 4/3 इज इक्वल टू होना चाहिए c/a। c का वैल्यू -2 है और a का वैल्यू 1 है, -2/1 implies -2 इज इक्वल टू -2, ये भी ट्रू हो गया।
मतलब वेरीफाई हो गया। अब जो भी क्वेश्चन आता है ना बच्चों, आप लोग सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो खुद से। अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो फिर वीडियो को आगे बढ़ाओ और देखो सोल्यूशन कैसे निकलता है। अगला सवाल देखते हैं। If the sum of the zeros of the quadratic polynomial of this one is equal to their product and the value of k, तो यहाँ पे दिया है कि सम जितना है प्रोडक्ट भी उतना ही है, तो फिर k का वैल्यू निकालो। तो हमको जो पोलिनोमियल दिया है वो पोलिनोमियल क्या है, f of t is equal to k into t square plus 2t plus 3k। ध्यान से देखो बच्चों, इसमें a का वैल्यू और b का वैल्यू और c का वैल्यू निकालने का कोशिश करो। a इज इक्वल टू कितना, b इज इक्वल टू कितना और c इज इक्वल टू कितना। अगर मैं कंपेयर करता हूं at स्क्वायर प्लस bt प्लस c के साथ, तो आई कैन सी कि a का वैल्यू हमारा k है, b का वैल्यू हमारा 2 है और c का वैल्यू हमारा 3 है। a t स्क्वायर का साथ जो है वो a है, b t प्लस c। तो ये हमारा abc आ गया। अगर हमको दे दिया है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा का साथ सेम है, इफ द सम ऑफ द जीरोस, ये सम ऑफ द जीरोस है, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। अब बच्चों हम लोग को पता है कि सम ऑफ द जीरोस होता है माइनस b बाई a और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है c बाई a। तो ये हमारा कंडीशन है। तो माइनस b का वैल्यू लिखते हैं 2 बाई a का वैल्यू लिखते हैं कितना, k इज इक्वल टू c 3k डिवाइडेड बाय a k। हो गया। अब हमको चाहिए k का वैल्यू, तो ये दोनों को उड़ा देते हैं। माइनस 2 इज इक्वल टू 3k हो गया, k का वैल्यू हो गया माइनस 2 बाय 3। सो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन। क्लियर, समझ में आया ना। अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोला हमको, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस वन, तो फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ये हमको पूछा है। हम देख लेते हैं कि इस पोलिनोमियल का अगर जीरोस अल्फा एंड बीटा है तो उसमें से अल्फा प्लस बीटा कितना निकलता है, अल्फा इंटू बीटा कितना निकलता है। आप लोग देखो और बताओ यहाँ पे a कितना है, b कितना है और c कितना है। a कितना है ध्यान से देख के बताओ। यस, a इज इक्वल टू 4, b -5 और c -1। ठीक है, तो फिर a b c का वैल्यू हम लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू -1। ओके, अगर ऐसा है तो अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस b बाई a इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू -5 है और a का वैल्यू 4 है, तो 5 बाई 4। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बच्चों, c बाई a, c इज -1 और a का वैल्यू हमारा 4 है, -1/4। सो दैट इज माइनस बाहर आ गया 1/4। हमको पूछा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब हमको क्योंकि अल्फा प्लस बीटा मिल चुका है, अल्फा इंटू बीटा मिल चुका है, हम कोशिश क्या करेंगे कि सारे चीज को उन्हीं का फॉर्म में लिख लें। अगर उन्हीं का फॉर्म में लिख लेंगे तो उनका वैल्यू निकला हुआ है डाल देंगे। अब यहां पे ध्यान से देखो, क्या करने से हमको इसको इस फॉर्म में मिल जाएगा। सो हम क्या कर सकते हैं ना, कॉमन ले सकते हैं।
यहाँ पे भी अल्फा है, यहाँ पे भी अल्फा है, तो अल्फा कॉमन आ गया। यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे बीटा है, बीटा कॉमन आ गया, मतलब अल्फा इंटू बीटा जो है ना ये कॉमन आ गया। तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, अल्फा स्क्वायर से अल्फा कॉमन जा चुका है तो अल्फा बच गया, प्लस बीटा स्क्वायर से बीटा कॉमन जा चुका है तो बीटा बच गया। सो दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज दिस वन। ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं -1/4, ये वैल्यू निकाल चुके हैं 5/4, सो इट विल बी -1/4 into 5/4। तो मिल गया कितना हमको, -5/16। दिस इज हाउ आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ऐसा नहीं कि इसको सॉल्व करेंगे निकलेगा जो, उसमें से अल्फा निकालेंगे और बीटा निकालेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे। हम इस रिलेशन का यूज करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। ओके, अगला सवाल, if the square of the difference of the zeros of the quadratic polynomial this much is equal to 144, find the value of p। मतलब हमको सवाल में दिया है कि if alpha and beta are the zeros of px, then अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इज इक्वल टू 144। ये हमको सवाल में दिया। अब हमारा एम है क्या, इसमें से वैल्यू पी का वैल्यू निकाले। सवाल है कि हाउ। एक काम करते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं इसको एक्सपांड करने का, जो कि हमको पता है a माइनस b का होल स्क्वायर क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। ये करने से हमको थोड़ा क्या आइडिया मिला कि अल्फा बीटा ये तो हम निकाल ही सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा इसका 0 से, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी हमारा निकल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी निकल जाएगा। इसका बारे में सोचना है। मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं, इनको थोड़ा याद रख लेने से बेस्ट है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू ना कैसे निकलता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हमारा एम क्या है, कुछ ये सब चीजें जो है ना, इसको सिमेट्रिक जीरोस भी बोलते हैं, सिमेट्रिक वैल्यूज बोलते हैं। इनफैक्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमारा एम है अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इनटू बीटा का टर्म में एक्सप्रेस करें, क्योंकि उनका वैल्यू हम निकाल सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप। अगर कहीं पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया तो हम उसमें से कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा, ये हम निकाल सकते हैं। कभी कभी हमको निकालना पड़ेगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, हम डरेंगे नहीं, हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फा बीटा आ जाएगा, ऊपर में अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, तो इसका वैल्यू ऐसा आ जाएगा। मतलब हमारा जो एम है ना, वो एम क्या होना चाहिए कि ये जो भी निकालने के लिए बोला है उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा का टर्म में एक्सप्रेस कर लें। ठीक है, अगर हमारा 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर आ गया तो हम एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आ गया, ऊपर में आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अगर कभी अल्फा बाय बीटा आया प्लस बीटा बाय अल्फा आया तो उसमें एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन रिमेंबर। हमारा एम क्या है कि सारे चीज को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा का फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें ताकि हमारा वैल्यू निकल पाए। चलो देखते हैं, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। एक माइनस 2 अल्फा बीटा पहले से है, माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। डोंट गेट कंफ्यूज। यहां से यहां तक जो लिखा हूं मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए लिखा हूं, ये फॉर्मूला डाल के। अब ये बन गया क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। अब हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा होता है सी बाई ए इज इक्वल टू 144। अब यहां से हम a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू निकाल के डाल देंगे तो हमारा p का वैल्यू जो है निकल के आ जाएगा। a इज इक्वल टू 1 हम देख रहे हैं, b इज इक्वल टू p है, तो माइनस p बाय 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू c बाय a, c इज 45 बाय a इज 1 इज इक्वल टू 144। ठीक है, c इज इक्वल टू 45, ये 1 हो गया a, सो यहाँ पे हमारा p स्क्वायर का वैल्यू जो है ना आ गया कितना 144 प्लस ये हो जाएगा कितना 180, तो बन गया 324। सो p का वैल्यू इसका रूट ओवर ले लेंगे प्लस माइनस के साथ। 324 का रूट ओवर मेरे को लगता है 18 होता है, तो प्लस माइनस 18 हो गया p का वैल्यू। क्लियर? ओके, अब अगले सवाल, खुद कोशिश करना है, स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, स्क्रीन को पॉज करो और कोशिश करो, अगर बन गया तो बढ़िया, नहीं तो सॉल्यूशन को देखो। If alpha and beta are the zeros of the polynomial, this much satisfying alpha minus beta is equal to 1, find the value of k। ये क्वेश्चन कुछ पिछला क्वेश्चन जैसा है। पिछला क्वेश्चन में हमको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 144 दिया है, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा दिया है खाली। क्या तकलीफ है? अगर अल्फा माइनस बीटा दिया है उसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, फिर ये क्वेश्चन पूरा का पूरा बन जाएगा। तो इसको फिर जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, या फिर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। ये हम पिछला क्वेश्चन से डायरेक्ट लिख दिए। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा आता है, कौन सा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा माइनस बीटा का अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा होता है सी बाई ए इज इक्वल टू 1। अब जस्ट एक्सप्रेशन देखना है, ए कितना, बी कितना, सी कितना डालना है, फिर हमको के का वैल्यू मिल जाएगा। ए कितना है बच्चों? 1, बी यस -5 और सी इज के। तो डालते हैं वैल्यू माइनस, फिर बी का वैल्यू -5 बाय 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी का वैल्यू हो गया के बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो ये 5 बाय 1 हो गया 25, 5 बाय 1 5 होता है, स्क्वायर है तो 25 माइनस 4k इज इक्वल टू 1। तो 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 4k, तो 4k का वैल्यू आ गया 24, k का वैल्यू आ गया 6। आई होप सारे को समझ में आ रहा, इजी आसानी है। यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशंस, ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनका ऊपर बेस करके जो भी क्वेश्चन आता है, मतलब कुछ चीजें अल्फा और बीटा दिया होगा तो इनमें से कुछ भी निकालने के लिए बोला होगा तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ओके, अगला सवाल कुछ सिमिलर टाइप का है। यहाँ पे रिलेशन हमको दिया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल 21/4, और ये हमारा पॉलिनोमियल है। हमको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो क्या करेंगे बच्चों, हमारा एम है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का टर्म में सारे चीज को लिख दे। यहाँ पे खाली ये वाला चीज जो है ना अल्फा इंटू बीटा का टर्म में नहीं है, तो लिख लेते हैं ये फॉर्मूला डाल के, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4।
अगर आप लोगों को आता है स्क्रीन को पॉज करो, खुद से करने का कोशिश करो, एंड इजी है, आई थिंक आप लोग कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख लेता हूं, प्लस ये अल्फा बीटा पहले से है हमारा, इज इक्वल टू 21/4। ये बन गया हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब हम वैल्यू डालते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डालते हैं, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू डालते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। चलो माइनस लिख लिया, b का वैल्यू ध्यान से देखो 5 है, बाय a is 2 माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c का वैल्यू k है और a का वैल्यू 2 है, k/2 इज इक्वल टू 21/4। आसान है, ठीक है। हमको चाहिए किसका वैल्यू, हमको चाहिए किसका वैल्यू, k का वैल्यू। तो k को एक तरफ कर लेते हैं ना, ये इस तरफ चले जाएगा, 21/4 इस तरफ आ जाएगा, तो इधर आ गया हमारा 25/4 माइनस 21/4 इज इक्वल टू, इधर चले गया k/2। ये बन गया हमारा 25 माइनस 21/4 इज इक्वल टू k/2। अब अगर मैं राइट हैंड साइड देखता हूं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड देखता हूं, तो इट इज k/4, सॉरी 4/4। 4/4 कितना होता है बच्चों, 1, तो 1 इज इक्वल टू k/2, 1 इज इक्वल टू k/2, सो k इज इक्वल टू 2। सो हम देख सकते हैं कि सवाल कितना भी गंदा दिखे, कितना भी डिफिकल्ट दिखे, लेकिन आसानी से सॉल्व हो रहा है, प्रोवाइडेड हम वो रिलेशन शब्द जो है ना उनको याद रखेंगे। क्या, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। उसके बाद ये कैसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं, इस टाइप का चीजें, ठीक है।